अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे और सबको कोरोना से महफूज रखे, क्योंकि यहाँ पे भी सऊदी अरब में भी अब कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एक कुलीग हैं जो इनसे इन्फेक्टेड हुई हैं, तो और मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और उनका रिज़ल्ट जब आएगा तो मैं बताऊँगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे बन रही है हमारी बिरयानी। तो क्वारंटीन ही था तो बट बिरयानी तो खैर कभी भी खाई जा सकती है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ढेर सारे ऑनियंस को ले लिया था, उन्हें मैं कर रही हूँ ब्राउन। और ये ढेर सारे ऑनियंस जो हैं थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल बुझ जाएंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो जब तक ऑनियंस ब्राउन होते हैं मैंने कहा मैं रायता बना लेती हूँ, क्योंकि मल्टीटास्किंग करते रहना अच्छी बात होती है। तो सारी चॉपिंग और कटिंग मैं पहले ही कर लिया करती हूँ। तो यहाँ का दही माशाल्लाह काफ़ी थिक होता है और बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो सॉल्ट मैं कभी कभार ऐड करती हूँ, कभी कभार जस्ट मैं इसमें ना चाट मसाला ऐड करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम चाट मसाला ही ऐड करती हूँ। यहाँ पे दूध ऐड किया था, क्योंकि रायते की कंसिस्टेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा थिक नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि वेजिटेबल्स भी ऐड करनी होती हैं। जो दूध में डाला था ना वो मुझे कम ही लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें और दूध ऐड कर लिया था ताकि ये जो है बहुत ज़्यादा थिक ना लगे। तो आप सब बताइएगा कि कैसे हैं आप सब, और आपके यहाँ कोरोना की जो है वो क्या सिचुएशन है। हम लोग ऑफिस तो आ जाते हैं बट काफ़ी टेंशन होती है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं। तो आपको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे, और कोरोना है भी ऐसी चीज़ के उसका आजकल तो पता भी नहीं चलता, सिम्टम्स भी नहीं होते हैं बट पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। और दूसरा हमारे घर पे इंटरनेट का इशू था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब सॉल्व हो गया है। 5G इंटरनेट लगा है, हमें न्यू मॉडेम आके लगा के दिया है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में 8 महीने गुजार के आए, तो जाहिर सी बात है जो बिल था हम पे नहीं कर सके थे। तो यहाँ पे रयान है और उसने दही की खुशबू सूंघ ली थी और कहा था कि मुझे दही खाना है। तो जहाँ तक इंटरनेट की बात है तो फिर हमें नया कनेक्शन तो नहीं लगवाना पड़ा। बस ये है कि हमने ना उसको जो बिल आया हुआ था हमारा तकरीबन 900 समथिंग था, 1000 के करीब था। तो जब 1000 लिमिट होती है उतना बिल आता है तो आपका जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट नहीं करते बट उसको स्टॉप ज़रूर कर देते हैं। तो फिर भाई और मेरे हस्बैंड और हम सब गए थे बल्कि, तो हम जाके ना उसको ठीक करवा लाए थे। और 5G इंटरनेट लगा जो माशाल्लाह काफ़ी फ़ास्ट है। तो प्याज ब्राउन करके निकाल दिया है मैंने यहाँ पे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया है। चिकन डाल दी थी मैंने यहाँ पे, और साथ में ही मैंने डाल दिया है यहाँ पे मसाला, ताकि जो ये जो है कराची ख़ास बिरयानी वो वाला मसाला था। और ख़ैर इसमें इतना कुछ मतलब बाकी जैसे मसाले होते हैं ना वैसे ही था। और हाँ, आप जो रेड रेड देख रहे हैं मैंने इसमें एडिशनल चिलीज़ डाली थी, क्योंकि बिरयानी मसाले का मैं एक ही पैकेट डालती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मसाला होता है ना वो नहीं अच्छा लगता। हाँ, बट चिलीज़ में ऐड कर लेती होती हूँ एडिशनल, ताकि जो है उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। टोमेटोज़ एंड ग्रीन चिलीज़ की प्यूरी जो होती है वो मैं हमेशा बना के डालती हूँ, तो मैंने डाल दी है। और जो चिकन है मैंने इसको ना सामने वाले स्टोव पर शिफ्ट कर दिया था। मैं चाहती थी कि साथ ही मैं राइस भी बॉयल कर लूँ, और उसके लिए बड़ा स्टोव चाहिए था। तो ये 2 चिकन की बिरयानी थी, तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन थी, और 1.5 किलो में इसमें चावल ऐड करूँगी। और खाने वाले हम ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 5 ही हैं, 5 बहन भाई थे हम। मतलब 4 हम बहन भाई और 1 मेरे हस्बैंड हैं, हम 5 है टोटल। और बच्चे जौन से हैं वो बिरयानी वगैरह पुलाव ऐसा कुछ नहीं खाते। चावल मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, वो रोटी वगैरह शौक़ से खा लेते हैं। तो इसके अलावा आजकल मैं अपने व्लॉग्स तो खैर मैं डाल ही रही थी। तो इन दिनों में जब क्वारंटीन में थे तो मैंने बहुत से ना व्लॉग्स देखे, और मैं थोड़ी सी हैरान थी कि जो हमारे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, लाइक बड़े बड़े जैसे मुबशिर सदीक हो गए, और दूसरा किचन विद आमना, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि मुबशिर भाई उनसे मिले नहीं, और दूसरा ये कि जैसे आमना के बारे में उन्होंने कहा था कि उनके हस्बैंड को, उमैर को शायद पाकिस्तान की ब्रांड्स पसंद। तो इन चीज़ों को लेके ना ऐसे ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो अब हमें हकीकत नहीं पता होती, क्योंकि हम किसी के साथ नहीं रह रहे होते। तो बस मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोग शायद व्यूज़ देने के लिए करते हैं, किसी को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी चॉइस होती है। अब जैसे हमें यहाँ पे तो हमें कुछ यहाँ के प्रोडक्ट्स पसंद है, कुछ पाकिस्तान के पसंद है। तो ये नहीं कह सकते कि खुदा ना खास्ता हमें ना पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, सऊदी से मोहब्बत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनकी ज़िंदगी को उछालते हैं, और फिर जिनके बारे में आप बुरा कह रहे होते हैं या अच्छा कह रहे होते हैं, चले अच्छा कहें, सो बिस्मिल्लाह, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नेगेटिविटी को नहीं फैलाना है। और कसूर इनमें उन यूट्यूबर्स का भी नहीं है जो ये सब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कसूर इसमें ना
हम जैसे ऑडियंस का है जो हम ये मिर्च मसाला वाली बातें या ये इतनी नेगेटिविटी को ना प्रमोट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम ये नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और उस पे जा के कमेंट्स करते हैं तो हम भी एक किस्म की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम भी नफ़रतें ही फैला रहे हैं। तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। दुनिया में पहले ही बहुत सी मुसीबतें, बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं, उनको ना इन सब चीज़ों की उसमें ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक व्यूज़ की बात है तो देखें, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा ना तो एक दिन आ जाएंगे। अब मेरे चैनल पे भी व्यूज़ नहीं आते तो मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती कि किसी के मैटर्स को उछालूँ। ठीक है, अगर कोई गलत भी करता है ना तो वो अपने लिए कर रहा होता है। आई नो कि हमारा मज़हब हमें तालीम देता है कि या हमें सबक देता है कि हमें बुराई को रोकना चाहिए और अच्छाई को फैलाना चाहिए, बट हम किसी पे जबर नहीं कर सकते। ठीक है, जो जैसा कर रहा है अपने लिए कर रहा है, अपनी लाइफ में कर रहा है, तो जो वो करेंगे उनका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा होगा या बुरा होगा तो वो तो सब अल्लाह जानता है कि कौन कैसा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कोई अल्लाह पाक की नज़रों में कैसा है। तो बस मेरा इतना सा मैसेज था कि प्लीज़ ऐसा स्टॉप कर दें। दुनिया में ऑलरेडी देखें दुनिया में क्या क्या हो गया ना, 2019 से लेकर 2020 अब एंड होने वाला है, तो हमने एक साल में कुछ भी नहीं सीखा क्या? तो कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो प्लीज़ थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखें। दुनिया में ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत है। प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि ज़िंदगी 2 दिन की है, कुछ पता नहीं कि कल को क्या हो जाएगा। तो बस अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बस मुझे दिल था कि मैं ना आपसे ये बात शेयर करूं, क्योंकि आमना हो गई या मुबशिर सिद्दीक हो गया, बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं। तो अल्लाह पाक ने उन्हें तरक्की दी है। अगर तरक्की लेना या ख़रीदना इतना आसान होता तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं वो भी बहुत जल्द कामयाब हो जाते। तो उनकी मेहनत का फल है जो वो यहाँ पे इस मुकाम पे हैं। तो हमें नहीं चाहिए कि अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ गलत है भी और उन्होंने कुछ गलत भी किया तो हम उसको उछालें। देखें, अगर आप किसी को रोक नहीं सकते गलत करने से तो एटलीस्ट उसको फ़रोग भी ना दें। हम प्रमोट कर रहे होते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया और सारी दुनिया देख रही होती है, तो अगर वो गलत करते हैं या कुछ खुदा ना खास्ता कुछ गुनाह करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो बस मेरा इतना सा मैसेज था। और यहाँ पे जी तुवल में हमारे घर के पास खुल गई है एक बहुत ही अच्छी सी ये गारमेंट्स की शॉप। हमें पहले गारमेंट्स लेने के लिए बच्चों के स्पेशली ज़्यादा जाना पड़ता था, और हैंड बैग्स भी हैं यहाँ पे और सब कुछ काफ़ी रीज़नेबल है। लाइक यहाँ के 14 रियाल से स्टार्ट होता है। और जैसे ये शर्ट्स आप सामने बच्चों की देख रहे हैं, हाँ गर्ल्स के जो ड्रेसेस थे वो हैं थोड़े से एक्सपेंसिव इन सेंस के इतने भी नहीं हैं। 52 से स्टार्ट होते हैं, 42 से होते हैं। तो खैर अब आजकल इतनी महंगाई हो गया सऊदी अरब में वैट की वजह से कि अब अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना इन चीज़ों को कि पाकिस्तान के कितने बनते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर तो लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी जो है चीज़ें सस्ती हैं, बट जो पाकिस्तान में है वहाँ वो भी रो रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। तो महंगाई तो खैर ग्लोबल इशू बन चुका है, वर्ल्ड वाइड जो है वो महंगाई है। तो बस मुझे लेना कुछ नहीं था, क्योंकि रिसेंटली हम पाकिस्तान से हैं, तो बस विंडो शॉपिंग के लिए आए। तो दूसरा है कि बच्चों को बाहर लेके तो आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हर किस्म के कपड़े हैं, कैजुअल हैं, और ये मोस्टली जो कपड़े हैं मेड इन बांग्लादेश के हैं। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी हैं, और लेडीज़ सेक्शन अलग है पूरा, बच्चों का अलग है, जेंट्स का अलग है, सूट केसेस हैं, बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, तो सब कुछ है। तो मैं बस यहाँ पे फ़िलहाल विंडो शॉपिंग करी थी, क्योंकि बच्चों के काफ़ी कपड़े शॉर्ट हो चुके हैं। बट अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 to 4 मंथ्स हम जो हमारे मुश्किलात हैं उनको हल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है हमने 9 मंथ्स का हाउस रेंट पेंडिंग है वो देना है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। तो इंशाल्लाह शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर हम 3-4 महीने आराम से गुजार सकते हैं। बच्चों ने घर पे ही रहना होता है। तो पहले हमने सेविंग करके जो अपनी मुश्किलात में हमने पैसे लिए थे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चों का टैक्स पे करने के लिए हमें पैसे लेने पड़े थे, जैसे हम कहते हैं लोन लेना पड़ा था, तो वो हमने इंशाल्लाह पहले ख़त्म करना है। उसके बाद जब मैं शॉपिंग करूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये मेरे हस्बैंड ले आए थे कि चल के देखो न्यू शॉप ओपन हुई है। जैसे लास्ट टाइम हम टॉप 5 गए थे, वहाँ से घर की ज़रूरत की 2-3 चीज़ें ली थी, और यहाँ से हमने हर कुछ भी नहीं लिया था। हाँ बस 1-2 चीज़ें मेरी सिस्टर ने ज़रूर ली थी, क्योंकि अब जब इतने बड़े मॉल में शॉपिंग सेंटर में आप घुस जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे बाहर आके, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। वो बिला वजह किसी चीज़ की ज़िद नहीं करते। आप उनको एक बार बोल दें कि हमारे पास ये चीज़ है, हमने नहीं परचेज़ करनी, तो वो ज़िद नहीं करते हैं। बट हाँ छोटे छोटे टॉयज़ जो होते हैं तो वो उन्हें दिला देते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे हैं तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ भी वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें दोनों बच्चे ना देख रहे हैं कि क्या क्या है, खैर उन्हें समझ नहीं आ रहा। और ये शर्ट्स जो आप सामने देख रहे हैं जो आई थिंक ये थी 20s की रेंज में और कुछ 14 की रेंज में भी थी, तो मुझे अच्छी लगी थी।
तो मेरा आज का व्लॉग यही पेंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।